Welcome, friends. So now, in this 5G architecture simplified session, uh, what we are going to understand is about NSA and SA. There are concept called as NSA and SA, which the full form of which is non-standalone and standalone deployment. This is basically the implementation part of your 5G, and it discuss the method which we can use to deploy 5G. So there are two methods to be used to uh, to implement 5G. So 5G दो प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. एक तरीका है स्टैंड अलोन रैन और दूसरा है नॉन स्टैंड अलोन रैन. तो स्टैंड अलोन रैन और नॉन स्टैंड अलोन रैन क्या चीज है? ये है कि इसके अंदर में क्या हम सिर्फ बेसिकली 4G को हटाना है और 5G को लाना है, तो उसको लाने का तरीका एक है. हालांकि 4G 5G इज नॉट डिपेंडेंट ऑन 4G इन एनी केस, लेकिन ट्रांजिशन जो होगा वो, क्योंकि मार्केट इज इन्वॉल्व, तो एकदम से स्वैप नहीं हो सकती कोई भी चीजें. तो इंटरकॉम्पेटिबिलिटी जिसको कह सकते हैं, ये होनी जरूरी, तभी मार्केट में इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका, और यूज कर पाएंगे इसका इसके वेंडर्स. तो तभी इसके वेंडर बेच पाएंगे, इसके इसके ऑपरेटर यूज कर पाएंगे, तो तभी वेंडर बेच पाएंगे, और इस तरह से ये आएगा. तो स्टैंड अलोन के ऑप्शंस जो है, एक जैसे कि ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ. ऑप्शन नंबर 1 से समझ में आ जाएगा. ऑप्शन 1 कुछ भी नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है 5G से. ये बेसिकली स्टैंड अलोन LTE है. ये LTE का एनवायरनमेंट है, 4G का एनवायरनमेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्टैंड अलोन. ये हो गया स्टैंड अलोन, इकलौता ऑप्शन 1. तो ये एक स्टैंड अलोन मोड हो गया इसका. उसी प्रकार से नॉन स्टैंड अलोन के अंदर में ये ऑप्शन बाद में समझेंगे. ठीक है, पहले हम समझेंगे कि नॉन स्टैंड अलोन में क्या होगा. नॉन स्टैंड अलोन का कहने का मतलब है कि 4G के साथ साथ 5G भी चलेगा. ठीक है, तो स्टैंड अलोन के कॉन्सेप्ट के अंदर में LT का ऑप्शन 1 है. 5G के अंदर में अगर स्टैंड अलोन की बात करते हैं तो ऑप्शन 5 है, और 5G कोर की बात करते हैं तो ऑप्शन 2 है. ठीक है, रैन अगर है तो ऑप्शन 5 है. ओनली रैन यूज कर रहे हैं 5G वाला, तो 5G का रैन को ऑप्शन 5 कहते हैं. ऑप्शन 2 इन द केस ऑफ कोर की जब बात करते हैं तो उसको हम ऑप्शन 2 बोलते हैं. और नॉन स्टैंड अलोन रैन की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर में दो ऑप्शन है, 33A और ऑप्शन 77A. जब कोर और जब जब मिक्सचर ऑफ हाइब्रिड ऑफ 4G एंड 5G करेगा तो 7A, 7 और 7A. और जब 5G का कोर और LTE का रहेगा तो आपका आई मीन ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन 4A. तो ये है आपका क्या होता है 4A के अंदर में क्या कॉन्सेप्ट है, ये हम इसके अंदर में देखते हैं. ठीक है, समझ में आई होगी आई बिलीव आपको मेरी बात. Okay, so let's move on. Okay, let's move on to the next slide. And again, the same thing is represented over here. In this case, you see कि ऑप्शन ए के ऑप्शन 1 के अंदर में कोर नेटवर्क जो है वो किसका है? EPC का है. मास्टर रैट किसका है? तो LT का ही है. ओके, दोनों ये दोनों एक ही चीज है. और 3GPP टर्म में क्या बोलते हैं? इसको LTE बोलते हैं. और रिलीज कौन सी थी? रिलीज 8 थी. ठीक है, ऑप्शन 3 जो है इसके अंदर में कोर किसका है? EPC का. मास्टर रैट किसका है? LTE का. सेकेंडरी रैट किसका है? रेडियो एक्सेस नेटवर्क जो है वो किसका है? NR का है. तो इसको क्या बोलते हैं? ENDC बोलते हैं. रिलीज 15 दिसंबर 2017 में ये आया था. ठीक है, ऑप्शन 2 जो है उसके अंदर में 5GC का कोर है. 5GC मतलब 5G का कोर है. और रैट किसका है? NR का है, न्यू रेडियो का. दोनों 5G हो गए, ये NR हो गया. ये क्या है? स्टैंड अलोन आपका. ठीक है, स्टैंड अलोन का ऑप्शन रिलीज 15. अब ऑप्शन 4 के अंदर में
5G का कोर है, मास्टर भी, मास्टर रेट भी जो है वो 5G का है, लेकिन सेकेंडरी रेट किसका है, मतलब यहाँ पर भी LTE भी इन्वॉल्व है, इसको बोलते हैं NEDC। और ये रिलीज 15/2000 मार्च में इसका फाइनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन 5 जो है वो है 5G का कोर, और मास्टर रेट किसका है, ELTE। तो ये हो गया, कोर भी हो गया और रेट भी हो गया, ये दोनों कौन सा हाइब्रिड हो गया फिर वापस, इसको क्या बोलते हैं, ELT। और ऑप्शन 7 जो है वो है 5GC LTE, और सेकेंडरी में NR, सेकेंडरी इसके अंदर में NR है तो NGDC, इसको बोलते हैं NGDC। ठीक है, अब और क्या इसके बारे में जानेंगे, इससे फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ। अगर आपने स्टैंड अलोन लगाना भी तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको कन्विंस करना पड़ेगा आपके ऑपरेटर को कि भाई लगाओ इसे। उसका दूसरा, उसका एंड यूजर को क्या फायदा होगा, डायरेक्टली उसको स्पीड 5G की मिलेगी, है ना, स्पीड अच्छी मिलेगी। हालांकि ये पॉसिबल कम है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम यूज करना चाहेंगे। ओके, तो उसको यूज करने के लिए हमको हाइब्रिड के ऊपर में जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस है इसके अंदर में। और इसी को आपका NSA और SA कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब और कुछ मैं बताऊं इसके बारे में आपको, 3A की कुछ डेफिनेशन और 4A, अगर इनकी चीजों की, इन चीजों की डेफिनेशन देखता हूँ मोर डिटेल में, हालांकि समझ में आ गया होगा आई बिलीव डायग्राम से। फिर भी अगर हमें इससे बेहतरीन वाली कोई मिलती है तो हम उसको, ओके ऑलराइट, मिल गई। ऑप्शन 3, इन द प्लेन, ऑप्शन 3, ऑल डेटा टू एंड फ्रॉम नेटवर्क फ्लो टू एंड फ्रॉम द 4G पार्ट। 3 के अंदर में सारा डेटा कहां से जा रहा है, आपके LTE से जा रहा है। ठीक है, to and from the E node B. The E node B can then decide to forward part of the data to the 5G G node B part of the base station over the X2 interface. तो इस केस के अंदर में आपका ई नोड भी डिसाइड करेगा कि उसको 5G के रास्ते से X2 इंटरफेस से कम्युनिकेट करके डेटा भिजवाना क्या है, भिजवाना है क्या। ओके, दिस मींस दैट द 5G G node B does not communicate with 4G core network directly। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस के अंदर में, थर्ड वाले केस के अंदर में, आपकी 5G की G node B जो है वो 4G के कोर के साथ में बात नहीं करती है। ओके, दूसरा ऑप्शन 3 के अंदर में 3A, इन दिस ऑप्शन बोथ 4G G node B and the 5G G node B directly talk to 4G core network, but they do not directly talk with each other over the X2 interface। तो 3A वाले के अंदर में X2 interface नहीं होता, वो आपस में बात नहीं करते। This means that there can be no load sharing of data over a single bearer और 4G and 5G। तो इसमें लोड शेयरिंग नहीं हो पाएगी 4G और 5G के बीच में। That means, for example, the 4G part only handles the VoLTE voice traffic for a user, while his internet traffic is only handled by the 5G part। तो इसका क्या मतलब है कि 4G पे वॉइस जा रही है उसकी, ओके, ई नोड बी के थ्रू होते हुए, और जी नोड बी के थ्रू होते हुए डेटा जा रहा है। I would say that in most deployment scenario, this is not real an option if mobile device move in and out of 5G network continuously। तो सामने वाला कह रहा है कि ये पॉसिबल वैसे तो नहीं है, इट इज एन इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशन, क्योंकि उसको 4G 5G को एक ही यूई को स्विच करना पड़ेगा। फिर इसके अंदर में तीसरा ऑप्शन आता है 3X। In this configuration, user data traffic flow to a 5G node be part of the base station। So UU data traffic directly flow to the 5G node be part of the base station. From there, it is delivered over the air interface to the mobile device। It is also possible to forward a part of the data over the X2 interface to the 4G G node be part of the base station, and from there to the, ये पॉसिबल है इस केस के अंदर में कि 5G से 4G पे ई नोड बी पे डेटा चला जाए X2 इंटरफेस में, और वो फिर उसको डिलीवर कर दे यूई को। स्लो डेटा स्ट्रीम एग्जांपल, VoLTE bearer with a different IP address than that used for internet access can be directly delivered from the core network to the 4G। तो इसके अंदर दो बात ऑलरेडी बनी रहेगी 4G के लिए और 5G के लिए of the 4G and 5G base station। The advantage mentioned in the paper
linked to above is that the 5G upgrade of the base station is likely to have the much better performing IP interface, so it is better suited to handle the higher data rate that can be reached with 4G 5G non standalone network development। तो इसमें क्या है, इन्होंने क्या किया है, दो रास्ते बना दिए हैं 3x के अंदर में। एक बना दिया है वॉइस के लिए और दूसरा बना दिया है आपके डेटा के लिए फ्रॉम द कोर इटसेल्फ। तो that is about 3G 3A 3x 3 का। okay, then let us see what is happening in the other one, 4 and 4A। all right, तो 4 and 4A का आपको मैं प्रेजेंटेशन तो इसके अंदर में भी होना चाहिए। anyhow, इसके अंदर में क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। दिस डिप्लॉयमेंट ऑप्शन आर नोन एज NEDC। इसको क्या बोलते हैं, 4 वाले को NEDC बोलते हैं। ठीक है, E-U-Tran dual connectivity। ओके, द नॉन स्टैंड-अलोन कॉन्फ़िगरेशन दैट यूज 5G कोर नेटवर्क। इसके अंदर 5G का कोर है। ठीक है, 5G का कोर है। एंड these are termed as option 4A and 4B। in both the option the G node भी act as the master node। इसके अंदर में 4 के अंदर में G node भी जो है आपका मतलब NR मास्टर रैट होता है और ELT जो है वो आपका सेकेंडरी रैट होता है। ठीक है, the G node भी act as a master node that connect to 5G via NGC interface to provide control plane connectivity। तो इसमें G node भी जो है 5G से कनेक्टेड रहता है, मतलब कोर से कनेक्टेड रहता है NG-C इंटरफेस से। and the next generation E node भी NG-E node भी act as a secondary node। the G node B and NG-E node B are connected to each other via the new XN interface for signaling and data transfer। तो इसमें भी XN इंटरफेस आ रहा है जो कि आपका आपस में बात कराता है। तो इन ऑप्शन 4 क्या होता है, द NG-E node B does not have a direct user plane। तो जो पुराना वाला जो नया वाला है NG-E node B, इसको यूजर प्लेन डायरेक्टली नहीं है 5G नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए। UPF यूजर प्लेन फंक्शन, द E-U-Tran यूजर प्लेन कनेक्ट टू UPF goes via G node B across the X and U interface। तो जो अपना पुराना वाला नोड भी है वो UF से कनेक्टेड रहता है और वो G node B के थ्रू जाता है। ठीक है, via G node B। in option 4A the NG-E support the GNU interface to have a direct user plane connection toward the। तो 4A के अंदर में डायरेक्ट इंटरफेस रहता है NGU इंटरफेस। तो ऊपर वाले में सिग्नलिंग का प्रॉब्लम था, सिग्नलिंग वहां से होते हुए जाती है आपकी G नोड B से 4 के अंदर में। और यहाँ पर 4A के अंदर में आपका XN इंटरफेस यूज होता है मात्र कंट्रोल प्लेन के लिए बाय द G नोड B। और NGC तो G नोड B के थ्रू पहले भी जा ही रहा था। और कंट्रोल प्लेन जो है, सॉरी डेटा प्लेन जो है वो GNU इंटरफेस के थ्रू डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है इसके अंदर में। तो the user plane bearer supported in this configuration are similar to those supported in ENDC। 5G support an additional SDAP layer over above the PDCP layer, hence the user data from the upper layer reaches the SDAP layer that map to। अच्छा, इसके अंदर में एक नई लेयर जो है यूजर प्लेन के अंदर में एंगेज हुई है, इन्वॉल्व हुई है, जिसका नाम है SDAP। तो ये क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए यूज होती है। Option 4 uses the MGC split bearer where the user plane data is split at PDCP layer of NR cells since G node B is the master node in the case and the user data plane is partially directed toward the E node B using the XNU interface। Option 4A uses the MGC bearer since there is no user plane connection between G node B and NG-E node B in option 4A। तो ऑप्शन 4A के अंदर में MGC bearer का इस्तेमाल करते हैं यूजर प्लेन के क्योंकि नहीं होने के कारण। 7A और 7A
7 7A और 7X जो है, 7 के अंदर में भी 3 है, 7 7A और 7X। इसके अंदर में द डिप्लॉयमेंट ऑप्शन सिमिलर टू 3A 3A 3X, बट द कोर नेटवर्क यूज्ड इन दिस इज 5G इंस्टेड ऑफ EPC। तो ये 3 का ऑपोजिट है। इसके अंदर में जो जो आपका कोर नेटवर्क है वो 5G का, मतलब फंक्शंस इस्तेमाल किए गए। तो that's it about standalone and non-standalone, and to present you how it looks actually, you can see it here। ये आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन सारे के सारे यहाँ पर है। ये रहा। सो इट इज दिस इज द ऑप्शन 3। इसके अंदर में सिग्नलिंग जो है आपकी ई नोड बी से जा रही है, और यूजर प्लेन जो है वो भी ई नोड बी से जा रहा है। ओके, लेकिन इनके बीच में एक्स यू एंड एक्स सी दो दो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इंटरफेस है। और ये पीडीसीपी जो है आपका एलटीई का पार्ट है। ओके, तो यहाँ से इस तरफ से बात होती है। 3A के का जो डायग्राम है उसके अंदर में देखेंगे तो सिग्नलिंग के लिए X2C है, और दोनों ही के डेटा प्लेन जो है वो LTE से संपर्क करते हैं। ओके, और ट्रैफिक खुद ही ये सेंड कर देंगे। राइट, और 3X के अंदर में इसके अंदर में भी X2 और यूजर प्लेन और कंट्रोल प्लेन दोनों ही है, और आपका डेटा के लिए S1 और S2 इंटरफेस का इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन यहाँ और यहाँ के अंदर में डिफरेंस ये है कि X2C सिर्फ कंट्रोल प्लेन वॉज देयर, यहाँ पर आपका हैंडओवर भी हो जाएगा, यूजर प्लेन भी है चूंकि। ओके, वैसे ही 4 के अंदर में क्या हुआ है कि सारा जो डेटा प्लेन और सिग्नलिंग दोनों जो है वो आपकी 5G से जाएगी, 5G के रेडियो नेटवर्क से एक्सेस नेटवर्क से जाएगी, और ये नोड भी जो है अपना सारा कम्युनिकेशन जी नोड भी के साथ करेगा। ऑप्शन 4 के अंदर में सिग्नलिंग के लिए इसके पास में ऑप्शन है, और डेटा प्लेन जो है ये पर्सनली आप जो भी यूज कर रहे हैं वो यूज कर लेंगे। 7A के अंदर में जो सिग्नलिंग है वो सीधे सिर्फ आपकी LTE वाले नोड भी से जाती है, और डेटा भी आपका उसी से जा रहा है। ठीक है, डेटा भी उसी से जा रहा है। 7A का ये 7 का ऑप्शन है, और 7A ये रहा 7A का ऑप्शन क्या है कि इसके अंदर में कंट्रोल और डेटा दोनों के लिए तो हैंडओवर भी हो जाएगा इसके अंदर में। ओके, और ये तो 2 तो स्टैंड अलोन ऑप्शन है, तो ये सीधे सीधे सिर्फ 5G नेटवर्क है पूरा का पूरा। 5 5 के अंदर में आपका डेटा के लिए भी है और सिग्नलिंग के लिए भी है, कम्युनिकेशन करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैंड अलोन एंड नॉन स्टैंड अलोन deployment method for 5G. I hope you have enjoyed it and you like it, और आपको कुछ तो समझ में आया होगा। साथ में रहने के लिए, देखने के लिए आपका धन्यवाद।